सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर साथ ही मंत्र का मानसिक जाप बिना होठ और जीभ करते हुए ध्यान। इस दौरान कोई क्रिया हो तो घबराए नहीं, करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को लिखकर या बोलकर नहीं बताना है। उसे लिए हुए डोरे या ताबीज यदि तो हेलो, विनोद पुरोहित गुरु भाई का स्वागत है गुरुदेव की लेखनी को पढ़ने के लिए। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव। गुरु भाई मेरी आवाज आ रही है? जय गुरुदेव। जी जी गुरु भाई आवाज? गुरु भाई स्क्रीन शेयर हो गई? जय गुरुदेव, स्क्रीन शेयर हो गई क्या? हाँ जी गुरुदेव जी ओके जी, मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है युग परिवर्तन अनिवार्य है। 21 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं,
काल चक्र आपात गति से निरंतर चलता ही रहता है। संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है। शक्ति संतुलन ही शांति का द्योतक है। असंतुलन ही अशांति और दुखों का कारण है। मानव जाति में आज जो अशांति नजर आ रही है वह असंतुलन का ही कारण है। आज तो स्थिति यह है कि तामसिकता का पलड़ा बहुत भारी है। संसार भर की राज सत्ता पर वह शक्ति निरंकुश होकर एक छत्र शासन कर रही है। हम देख रहे हैं कि हमारे देश के सत्ताधारी वर्ग इसी प्रकार के तांत्रिकों का आशीर्वाद प्राप्त करने को भटकते रहते हैं। इस प्रकार तामसिकता के प्रभाव में उन्हें जो करना चाहिए वही वे बेचारे करने को विवश हैं। संसार में जब तक यह वर्ग सात्विक सत्ता के दिशा निर्देश से काम नहीं करने लगेंगे तब तक शांति पूर्ण रूप से असंभव है। तामसिक शक्तियां चोर शक्तियां हैं। वे हमेशा नकली संत का भेष बनाकर धोखा देती हैं। सारी गड़बड़ ईश्वर की आड़ लेकर चल रही है। एक साधारण व्यक्ति भी कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि करके संसार को मूर्ख बनाकर एक सिद्ध पुरुष के रूप में ख्याति प्राप्त करके पूजा जा रहा है। तामसिकता का एक छत्र साम्राज्य होने के कारण लोगों की बुद्धि ऐसी भ्रमित कर रखी है कि वे भले बुरे की पहचान ही नहीं कर सकते, क्योंकि कुएं में ही भांग पड़ी हुई है। अतः जिधर देखो उन्हीं के झुंड नजर आते हैं। अब ऐसी तामसिक शक्तियों का अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। मैं ऐसे कई सज्जन लोगों से मिला हूं। जब वे किसी संत के चमत्कारों की प्रशंसा करके उसके गुणों का बखान करते हैं तो मुझे उन सीधे साधे और ईश्वर के प्रति जिज्ञासु लोगों पर बहुत तरस आता है। मैं चुपचाप सुनकर हंस देता हूं। सभी घटी हुई घटना को इस प्रकार बताते हैं कि बेचारे भोले भाले लोग उनको अच्छा संत समझकर अच्छी भेंट पूजा करते हैं। कर्ण पिशाचिनी अपने सीमित दायरे के अंदर साधारण व्यक्ति के मन की बात जानकर उस व्यक्ति को बताने में सक्षम होती है जिसके अधीन वह कार्य करती है। अब वह तथाकथित संत जितना अधिक चतुर होगा उतना ही भौतिक लाभ उठाते हुए पर्दे के पीछे असलियत को छिपाए रखेगा। आध्यात्मिकता के नाम पर आज इसी शक्ति का बोलबाला है। अंधों में काना ही राजा होता है। ठीक वही हालत आज संसार में आध्यात्मिक क्षेत्र में सर्वत्र व्याप्त है। धर्म प्रत्यक्षानुभूति का विषय है। इसमें उपदेश और अन्य भौतिक चमत्कार होते ही नहीं। जिस प्रकार सूर्य के निकलते ही अंधकार पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है और किसी को कुछ भी वस्तु दिखाने की जरूरत नहीं होती। हर व्यक्ति स्वतः ही स्वयं हर वस्तु को देखने में सक्षम हो जाता है। उस परम सत्ता से जुड़े हुए संत के साथ क्षण भर ही सत्संग करने से मनुष्य के अंदर ऐसी रोशनी प्रकट हो जाती है कि उसे बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। उसका पथ प्रदर्शन स्वयं सात्विक शक्तियां करने लगती हैं। क्योंकि प्रकाश होने पर अंधेरा भाग जाता है, ठीक वैसे ही उस व्यक्ति में सात्विक शक्तियों के चेतन होते ही तामसिक शक्तियां कोसों दूर भाग जाती हैं। तामसिक शक्तियां कोसों दूर भाग जाती हैं। ऐसी स्थिति में जब उसे स्वयं सब दिखने लगता है तो फिर उपदेश किस काम का? उपदेश तो मात्र झूठी सांत्वना का नाम है। उपदेश तो क्षणिक लाभ का प्रलोभन मात्र है। उपदेश तो क्षणिक लाभ का प्रलोभन मात्र है। मैं देखता हूं संसार के अरबों लोग उपदेश सुन चुके हैं। अगर उससे कुछ लाभ होता तो आज संसार की ऐसी बुरी हालत कभी नहीं होती। इस युग की भौतिक सत्ता पर पूर्ण रूप से तामसिक शक्तियों का अधिकार है। तामसिक शक्तियां अपने गुणधर्म के ही अनुसार
उसका उपयोग कर रही हैं। यही कारण है कि भौतिक विज्ञान प्राणियों के संहार के लिए काम में लिया जा रहा है। अगर संसार की राजसत्ता पर सात्विक शक्तियों का प्रभाव हो जाए तो स्थिति बिल्कुल विपरीत हो जाएगी। इस समय तो बंदर के हाथ में उस तरह आने वाली स्थिति है। तामसिक शक्तियों ने भौतिक और आध्यात्मिक जगत के लोगों के बीच में ऐसी झूठी काल्पनिक लक्ष्मण रेखा खींच दी है कि एक दूसरे के क्षेत्र दो भागों में बांट दिए। सन्यासी लोग कहते हैं कि राजसत्ता को उनके क्षेत्र में बिल्कुल हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। दूसरी तरफ राजसत्ता के लोग खुला आरोप लगा रहे हैं कि धर्मगुरु राजसत्ता को प्रभावित करने के लिए धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं। धर्मगुरु राजसत्ता को प्रभावित करने के लिए धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार इन तामसिक शक्तियों ने दोनों वर्गों को अपने प्रभाव में लेकर इतना भयंकर संघर्ष प्रारंभ करवा दिया है कि किसी को समझने का अवसर ही नहीं देती हैं। तामसिक शक्तियों ने इस प्रकार संसार के जीवों को कष्ट देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सारे संसार में जो तांडव नृत्य तामसिक शक्तियां करने लगी हैं, उसको देखने से ऐसा लगता है कि अब इनका अंत बहुत निकट आ चुका है। हर कार्य की अति उसकी आखिरी सीमा होती है। हर कार्य की अति उसकी आखिरी सीमा होती है। श्री अरविंद ने कहा था, जब तक संसार की भौतिक सत्ता पर आध्यात्मिक सत्ता का शासन नहीं होगा, शांति असंभव है। श्री अरविंद, इस समय संसार के तथाकथित धर्माचार्यों और संतों ने तामसिक शक्तियों के प्रभाव के कारण पलायनवादी रुख अपना रखा है। वह बिल्कुल गलत है। संत और धर्मगुरु मानव मात्र का दुख दूर करने के लिए भेजे जाते हैं। संसार से दूर भागने का अर्थ है वह तामसिक शक्तियों से या तो भयभीत है या इतने उनके अधीन हो चुके हैं कि उनका हर आदेश मानकर वे ऐसा कर रहे हैं। सतयुग में हर प्राणी मात्र का सीधा संपर्क उस परम सत्ता से होता था। ऐसी स्थिति में सभी संत थे। युग के परिवर्तन के साथ साथ ज्यों-ज्यों जीव उस परम सत्ता से दूर हटता गया, संतों ने प्रकट होकर लोगों का पथ प्रदर्शन किया। त्रेता और द्वापर में हमें ऐसे असंख्य उदाहरण मिलते हैं, परंतु धीरे धीरे तामसिकता का शिकंजा मजबूत होता चला गया और आज ऐसा समय आ गया है कि एकमात्र उन्हीं शक्तियों का साम्राज्य है। तामसिकता की अति हो चुकी है। यही कारण है कि इनका अंत होने वाला है। संसार के कई आध्यात्मिक संत ऐसी भविष्यवाणियां कर चुके हैं। पिछले कुछ समय से तो हमारे देश के सत्ता पक्ष के लोगों ने भी ऐसी बातें करनी प्रारंभ कर दी हैं, जिसे सुनकर अचंभा होता है। 21वीं सदी के भारत की तस्वीर जब सत्ता पक्ष दिखाता है तो तामसिक लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। मुझे यह देखकर अचंभा हो रहा है कि इस परम सत्ता ने कैसे सत्ता पक्ष से सच्चाई उगलवानी प्रारंभ कर दी है। मुझे यह देखकर अचंभा हो रहा है कि उस परम सत्ता ने कैसे सत्ता पक्ष से सच्चाई उगलवानी प्रारंभ कर दी है। यह कटु सत्य है कि वह शक्ति का सूर्य उदय होने ही वाला है। सूर्योदय का आभास काफी पहले होने लगता है। मनुष्य ही नहीं, प्राणी मात्र के अंदर से आलस्य समाप्त होकर एक नई चेतना का संचार होने लगता है और सूर्योदय के साथ ही सभी प्राणी सृजन में जुट जाते हैं। समय की दूरी केवल भौतिक जगत को प्रभावित करती है, आध्यात्म जगत में वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। समय की दूरी केवल भौतिक जगत को प्रभावित करती है, अध्यात्म जगत में वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। इतने लंबे समय में भौतिक जगत में जो उन्नति हुई, अध्यात्म सत्ता को उसे अपने अधीन करने में कुछ भी समय नहीं लगेगा। जो संत उसे बहुत पहले देख चुके थे। श्री अरविंद ने इसी कारण 24 नवंबर 1926 को भगवान श्री कृष्ण के अवतरण की
स्पष्ट घोषणा कर दी। अपने क्रमिक विकास के साथ शीघ्र ही वह परम सत्ता संसार में अपना प्रकाश फैलाने वाली है, अपना प्रकाश फैलाने वाली ही है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय श्री कल की। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक और संचालक समर्थ सत गुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की असीम अनुकंपा से चलने वाले इस ध्यान और गुरु चर्चा कार्यक्रम में आप सभी गुरु भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, ये कार्यक्रम सुबह शाम दोनों टाइम प्रतिदिन संचालित किया जाता है। इसमें सुबह 5 से 5:15 तक गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनी जाती है और उसके बाद 15 मिनट का ध्यान किया जाता है। इसी प्रकार शाम को ये कार्यक्रम शुरू होता है, जिसमें 7 बजे से 7:30 तक गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनकर फिर सामूहिक ध्यान किया जाता है। उसके बाद गुरुदेव के कर कमलों से लिखी हुई दिव्य लेखनी का पाठन होता है तथा बाद में हम सब गुरु भाई बहन जो भी मंच से जुड़े हुए होते हैं, गुरुदेव के ध्यान से सिद्ध योग से संबंधित अपनी अनुभूतियां मंच पर साझा करते हैं। इसी क्रम में मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सब गुरु भाई बहनों से अनुरोध करूंगी कि जिसको भी सिद्ध योग से संबंधित कोई भी अनुभूति हुई है, कोई जिज्ञासा है या प्रश्न है तो मंच पर साझा करें। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई बहन जो अपनी अनुभूति साझा करना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज करें और मंच पर आए। कोई नए जुड़े हुए गुरु भाई बहन भी अपना परिचय दे सकते हैं, सिद्ध योग से कब जुड़ना हुआ बता सकते हैं और उनकी अनुभूतियां हो तो मंच पर साझा कर सकते हैं। रेवंत राम जी गुरु भाई नए दिख रहे हैं आज। अपना माइक अनम्यूट करके अपनी अनुभूति हम सबको बताएं ताकि हम भी आपके अनुभव के बारे में जान सके, सिद्ध योग के बारे में जान सके। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मैं कल जुड़ा था, मैं कल शेयर कर चुका हूँ अनुभूति। अच्छा, तो जी जी गुरुदेव जी की कृपा से आगे कभी। कब जुड़े थे आप गुरुदेव से? मैं 2018 से जुड़ा। अच्छा अच्छा जी गुरु भाई, और भी कोई अनुभूति हो कोई विशेष तो आप मंच पर साझा कर सकते हैं, हम सबको भी पता चले मैं ताकि कल ही बताई थी मैंने, कभी आगे मैं और बताऊंगा जरूर, एक बार कोई और मौका किसी और को दे दो। जी जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन मंच पे अपना अनुभव साझा करना चाहे तो स्वागत है। रेशमा गुरु बहन, आप कहाँ से जुड़ते हैं और कब से जुड़े गुरुदेव के ध्यान से? जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव। गुरु बहन मैं लगभग 4 महीनों से जुड़ी हुई हूँ। जी जी गुरु बहन। जी से जुड़ी हुई हूँ मैं। कहाँ से जुड़ते हो आप? कहाँ मतलब कहाँ रहते हो? गाजियाबाद में। जी 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 लेकिन मेरे पास अभी कोई अनुभूति नहीं है बताने के लिए। जी गुरु बहन, कोई बात नहीं, लेकिन कैसी चल रहा है आपका ध्यान? कैसा चल रहा है? मंत्र जाप कैसा चल रहा है? जी ध्यान तो मैं दोनों टाइम बैठती हूँ और मंत्र जाप भी मेरा लगभग चलता ही रहता है सारे दिन भर। दिन भर चलता है? हाँ जी, मतलब मैं करती ही रहती हूँ लगभग, जब भी याद आता है, जैसे भी काम करते हुए हर वक्त मैं जपती ही रहती हूँ नाम। जी गुरु बहन, ये तो मतलब बहुत अच्छा है गुरु बहन। इसमें मंत्र जाप ही चाबी है, मेन चीज मंत्र जाप ही है।
आप जब भी आपको याद आए तभी 8-10 बार बोल लेने से, दिन भर में जब भी याद आए, तो गुरुदेव बोलते हैं कि 20-25 दिन अगर अपन ध्यान दे के कर ले ये मंत्र जाप तो फिर ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है। लेकिन पहले थोड़ा सा समर्पित होके ये करना पड़ता है ध्यान दे के, जी गुरु। और फिर जाप शुरू हो जाता है। जी गुरु बहन। जी गुरु बहन, आपका जुड़ने की कोई वजह या जिज्ञासावश आप जुड़े? बस गुरु बहन, मेरे भाई को पता चला गुरुदेव के बारे में, तो उन्होंने ये हमें भी दे दिया गुरु दीक्षा। हमें भी कहा कि तुम लोग भी लो, सब अच्छा हो जाएगा। जी 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 गुरु बहन, बिल्कुल। ये जो अपने गुरुदेव हैं, ये कोई साधारण गुरु नहीं है, ये मतलब अवतार है, ठीक है ना। तो ये भगवान के अवतार हैं जो गुरु रूप में पहली बार इस धरती पर अवतरित हुए हैं। और इनका दोनों टाइम बस बहुत ही सीधी और सरल आराधना है। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को ध्यान करना और मंत्र जाप करना है जब भी याद आए तभी। तो जी इससे गुरु। हम हर तरह के मतलब कष्ट होते हैं उनका निवारण होता है, चाहे वो भौतिक दुख हो, चाहे कोई आध्यात्मिक हो, चाहे कोई देवी देवता से संबंधित हो। सभी तरह के दुखों को इससे नाश होता है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। जी गुरु बहन। जी गुरु बहन, आप जुड़ते रहे सेशन से, और जब भी कोई अनुभूति हो तो आप मंच पर साझा करें, या आपका कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो भी आप पूछ सकते हैं मंच पे। जी गुरु बहन, जब भी कोई जिज्ञासा होगी या अनुभूति होगी मैं जरूर शेयर करूंगी। जी जय गुरु गुरु। बहन, जय गुरुदेव जी। और भी कोई गुरु भाई बहन मंच पे अपने विचार साझा करना चाहे तो स्वागत है उनका। सुभाष जी गुरु भाई, कहाँ से जुड़ते हैं आप? अपना परिचय दे और गुरुदेव से कैसे जुड़े गुरु भाई, मंच पर हमें, हम सबके सामने साझा करें। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं जी बंड आईडी हिसार से हूँ जी। और जी मैं 2000, यहाँ लाइट नहीं है जी, मैं आर्मी में हूँ जी फिलहाल। तो जी जी, मैं ऐसे, जहाँ लाइट नहीं है जी बिल्कुल भी कोई तो बात नहीं। मैं तो 2021 में जुड़ा था जी। जी, कोई जिज्ञासा हाँ, वैसी या कोई प्रॉब्लम थी गुरु भाई? प्रॉब्लम तो यही थी जी, थोड़ा मेंटली प्रॉब्लम सी होनी स्टार्ट हो गई थी जी, जैसे रिश्तों में थोड़ा तनाव सा आ गया था, तो उस वजह जी से मैं जुड़ा था। उसके बाद मैं, मतलब मेरे गांव के एक संदीप सिंह गढ़वाल, तो उन्होंने बताया था मेरे को, फिर मैं धीरे धीरे मतलब शुरू में मैं जुड़ा भी, ये ऐसे क्या बाबा होते हैं माँ, ये तो भाई धोला कपड़े पहन के बैठा है माँ, ऐसे कौन से गुरुजी है माँ। तो थोड़े थोड़े जी करते करते ऐसे आराधना शुरू हो गई, तो गुरुजियों ने शरण में ले लिया। और जैसे ही आराधना शुरू हुई, सब चीज से मुक्त सा होने शुरू हो गया जी। और जी, आज जी बहुत बढ़िया चल रही है जी आराधना। बिल्कुल गुरु भाई। मंत्र जाप चलता है आपका? हाँ जी, मंत्र जाप चलता है जी। पहले तो मेरे को ये नाद का पता ही नहीं था जी, मैंने संदीप भाई साहब से बताया, हम दोनों फोन पे बात करते हैं जी, एक एक डेढ़ घंटा जब भी मौका मिलता है तो शेयर करते हैं आपस में अनुभूतियां। तो जी बाद में पता चला भी दोनों कानों में ये चल रहा है, ये क्या है, फिर उन्होंने बताया भी ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। और जब भी जी छुट्टी आते हैं, जैसे मैं जब भी छुट्टी आता हूँ तो हम 5-7 दिन के लिए बिल्कुल सब चीजें दूर छोड़ के और निकल जाते हैं, जैसे बाबा नहीं होते जी, ऐसे चलते हैं जी बिल्कुल। काजलवास धाम पे जाते हैं, गुरु जी की समाधि पे 2-3 दिन लगा के आते हैं। और जामसर होते हुए फिर हम बीकानेर से अपनी गुरुजियों के लेके अपना नाम और गुरुजियों के शरण में जी माथा रख के और वापिस आ जाते हैं जी। हर बार का हमारा यही रूटीन है जी। जी जी तो मैं तो यही कहना चाहूंगा जी, बहुत सिंपल सी आराधना है जी, अगर कोई जुड़ना चाहे तो इससे मतलब। और अब तो हम भी प्रयास कर रहे हैं जी सार में, कि ज्यादा से ज्यादा हम आपस में बता सके लोगों को, और जी, सबको फायदा हो। जो मैं जिस चीज से निकला हूँ उस चीज से सब, मतलब ऐसे हर इंसान को ये दिक्कतें आती रहती है अपने जीवन में। तो बिल्कुल। सबसे बढ़िया ये लगे जी मेरे को, बिल्कुल सिंपल सी आराधना है।
अगर आपका मतलब पाठ करने का मन कर रहा है तो 15 मिनट करो, नहीं तो एक हिसार से गुरु भाई है, अभी हमने मीटिंग करी थी जी, थोड़े दिन पहले मैं छुट्टी पे था, तो जी हमने हिसार में मीटिंग करी, तो उस मीटिंग में मैंने देखा कि गुरु भाई अभी जुड़े थे थोड़े दिन पहले। मनदीप राणा गुरु भाई साहब हैं, उन्होंने एक किसी को बताया था भी, अगर आप करना चाहो तो, वो बहुत ज्यादा मतलब शराब पीते थे बहुत ज्यादा। तो जी जी मनदीप राणा भाई साहब ने उनको बताया, गुरु भाई है वो बहुत बढ़िया, मतलब एक क्रांतिकारी से इंसान है वो। मैं जब उनसे मिला तो मैं बहुत ज्यादा प्रेरित हुआ उनसे। उसके बाद में भी मैंने अपने अंदरूनी मिशन को बहुत तेजी से मतलब लोगों को बताना शुरू कर दिया भी। और गुरुजी ने मेरे पे ऐसा हाथ रख दिया कि मैं जिस इंसान से मतलब 2 मिनट बात कर लेता हूँ ना इसके बारे में, तो वो उसको कन्विंस कर लेता हूँ। एटलीस्ट जी वो मान ही जाता है, गुरुजी की इच्छा है जी, सब कुछ गुरुजी करवा रहे हैं, हमारा क्या है जी इसमें, हमारा कुछ नहीं है। तो बिल्कुल उनकी मैंने बात सुनी जी, वो बोल रहे कि मैं अब मतलब कई गुरु भाई, मैं दिल्ली ये सेशन जब भी मेरे को टाइम लगता है मैं सुनता हूँ जी इस सेशन को। तो कई गुरु भाई बोलते हैं मेरा मंत्र जाप नहीं हो रहा, मेरा ध्यान नहीं लग रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो। हालांकि मेरा भी आज तक कभी कोई ऐसी अनुभूति नहीं रही मेरे को कि मैं मतलब उस चीज को शेयर कर सकूं भी आज ये हुआ, पर मैं बहुत बढ़िया मानता हूँ खुद को जी। तो मैं उस भाई साहब को, उन भाई साहब को वहां पे बैठे थे मीटिंग में, मैं उनको सुन रहा था जी। तो वो मतलब बता रहे कि जब भी मैं ध्यान में बैठता हूँ ना, मतलब जी सुबह 15 मिनट बैठूं, शाम को 15 मिनट बैठूं, तो उस टाइम मेरे को यूं लगता है कि मेरा मंत्र जाप बंद हो गया। पर अगर जैसे ही मैं ध्यान छोड़ दूं ना, जैसे मतलब मैं ध्यान दूं, उनमें ज्यादा विश्वास नहीं करता, तो मतलब अगर मैं ध्यान छोड़ दूं तो मेरा सब चीजें ऐसे ही चलती रहती है। आज मेरी दारू भी छूट गई बोला, और मेरी प्रोग्रेस हर चीज में मतलब प्रोग्रेस है। तो वो चीजें सुन के मेरे को भी यूं लगा कि मैं भी मतलब यही चीज पहले मेरे साथ भी हो रही थी कि मैं जैसे ही मतलब ध्यान में बैठता था मेरा मंत्र जाप बंद हो जाता था। तो मेरे को जी यूं जी लगता कि मैं तो संदीप भाई साहब को बताता भी था, भाई साहब मेरे को तो गुरुजी ने अपनी शरण में नहीं लिया, मैं तो इस योग्य नहीं बना वहां, मैं पता नहीं कब क्या होगा। फिर हम फर्स्ट टाइम जब गए ना समाधि पे, तो मैंने उनसे अरदास की, मैं गुरुजी जो भी अगर मेरे में कोई कमी है तो आप ही सुधारोगे, सब कुछ आप जी ही हो करने वाले, आप यहाँ तक ले आए तो आगे भी आप ले जाओगे। तो जो करना है वो आपको करना है, मेरे तो हाथ में भी नहीं है। अगर आपसे दूर करोगे तो आप ही करोगे, अगर आपके करीब ले आओगे तो आप ही ले आओगे। तो सब कुछ आपका है, तो मेरा है भी क्या इसमें, मैं कर भी क्या सकता हूँ। तो उस टाइम मेरे को फर्स्ट टाइम मतलब बहुत जोर से मतलब अनुभूति हुई कि मेरा मेडिटेशन में मेरे को मतलब क्रिया भी हुई, योगी क्रिया भी हुई। फिर वो बंद हो गई जी। फिर धर्मेंद्र भाई साहब है ना जो अपने मतलब पहले मैं सबसे पहले उनके थ्रू ही जुड़ा था ये सबसे पहले। जी तो एक बार मैंने उनको बोला कि आप मेरा मेडिटेशन करवाओ, मेडिटेशन कराओ भाई। आजकल तो मतलब वो है कि यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है जी। तो जैसे आज नेटवर्क में हूँ तो ये सेशन चला लिया, नहीं तो ऐसे ही मतलब डेली वो चलता है जी। जी जी तो फिर उन्होंने मेरा मतलब कोशिश करी, पर मैं मेडिटेशन नहीं हो पाया जी, मेरा ना कोई योगी क्रिया हुई ना कोई योगिक मूवमेंट हुआ। फिर ऐसे ही चलते चलते फिर मैं परेशान सा हो गया। फिर उस टाइम के बाद मैं संदीप भाई साहब से डेली बात करने लग गया भी ये चीज कैसे है क्या है। उन्होंने मेरे को गाइड करते रहे भी आप गुरुजी को ज्यादा से ज्यादा सुनो, जो चीज है वो गुरुजी को बताओ। तो जी मेरा तो फाइनली एक्सपीरियंस यही है जी, अगर आपके दुख है तो उनके आगे रो। मैं तो जी कई बार मतलब अपने दिल की बात बता रहा हूँ जी, 1-1 घंटे 1.5 घंटे रोते रोते निकल जाते हैं जी मेरे। और जबकि मेरे को आज कोई टेंशन भी नहीं है, अच्छी खासी जॉब है, चीजें, मैं साधन संपन्न परिवार से हूँ। पर वही है जो अंदर से रोने का भाव आता है, तो मैं उनके आगे छोटी सी मैं अपने साथ में फोटो रखता हूँ जी, अपने डायरी में, पर्सनल डायरी में इनकी फोटो है जी। शुरू 2000 जब मैं 21 में जुड़ा तो ये फोटो मैंने निकलवाई थी जी फर्स्ट टाइम। तो मैं जी इन्हीं के आगे इनके सामने रख के अपने चरणों में इनके लगा के ध्यान रोने, जब मेरा रोने का मन हो जाता है तो मैं रोना शुरू कर देता हूँ, जब यूं कोई बात का बताने का मन हो जाता है तो मैं बताना शुरू कर देता हूँ। तो जी मैं तो इन्हीं को मानता हूँ। बाकी पंकज भाई साहब से मिले थे हम अभी अवतरण दिवस पे, तो पंकज भाई साहब बताया भी था, अभी हमारी तो यही आराधना है जी, हम तो साधु संतों की तरह रहते हैं, जहाँ भी मिल गया जो भी मिल गया गुरु जी के नाम पे चल रहे हैं हम। 7-8 दिन तो ऐसे ही रहते हैं जी, बाकी तो अपना प्रोफेशनल जो मैं सर्विस कर रहा हूँ, संदीप भाई साहब पुलिस में, हरियाणा पुलिस में, वो भी अपनी सर्विस कर रहे हैं। तो जी मेरा तो जी यही एक्सपीरियंस है जी, मैंने बता दिया जी। जी जी गुरु भाई, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी बात बताई। गुरुदेव के और साधक के बीच में तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। गुरुदेव तो डायरेक्ट सुनते हैं अपनी प्रार्थना, तो तीसरे का तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ ये तो डेली मतलब मैं सेशन जब भी सुनता हूँ, क्योंकि ये यूट्यूब पे डाल देते हैं सेशन, तो मैं डेली सुन लेता हूँ। मतलब ऐसा कोई सेशन नहीं गया इन दिनों में, पिछले 2-3 महीनों की भी मैंने ना सुना।
तो मोस्टली साधकों का यही रहता है, भी मेरा नाम जप नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा यही मानना है जी। मैं अपना मतलब गुरु जी जो बोल रहे हैं वो गुरु जी बोल रहे हैं जी, और जो मन में ले आ रहे हैं वो गुरु जी ले आ रहे हैं। तो मतलब ये चीज गुरु जी के थ्रू ही मेरे को पता चला कि जो हो रहा है वो होने दो। भगवान कृष्ण कह रहे हैं ना कि जो कर्म करते हैं वो कर रहे हो आप, ये मत सोचो कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं बुरा कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरी चीज ये जी, हमें क्या पता कि हम तो इतने तुच्छ बुद्धि के इंसान है कि हमें ये भी तो नहीं पता कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं क्या बुरा कर रहे हैं। क्या पता जो चीज हम बुरे की सोच के कर रहे हैं वो किसी के लिए अच्छी भी हो, और क्या पता जो हम अच्छे के लिए कर रहे हैं वो किसी के लिए बुरा भी साबित हो सकता है। तो ये चीज तो जी मतलब गुरुदेव ने एक बार, मैं मतलब कोई यहाँ पे क्या है जी, मतलब मैं आर्मी में हूँ, तो चिकन चुकन ज्यादा बनता है, तो मैं इन चीजों से शुरू से ही परहेज है। तो मैंने कभी किसी जीव को मेरे मुंह के सामने मरता हुआ नहीं देखा। आज की अनुभूति है जी मेरी। मैं दिन में बाहर गया जी, तो यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है, तो दो इंसान वहां पे बैठे थे, वो दोनों मेरे सामने दो मतलब मुर्गे पकड़ के लाए जिंदा, और उनकी नाड़ तोड़ के और कुत्तों को डाल दी, और वो उनको काट रहे थे। अब ये बात बताने की नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं उसको, फिर मेरे मन में ये चीज आई कि भगवान श्री कृष्ण, और जैसे मैंने गुरु जी को सुना कि वो ये चीज कहते हैं कि मतलब कोई इंसान ना कर्म करके भी, कोई जैसे हम किसी चीज को देखते हैं गलत होते हुए, तो हम उतने ही उसके मतलब वो बन जाते हैं भी, हमारी भी उसमें इतना ही योगदान हो गया, जैसे मैं उनको रोक नहीं पाया। फिर दूसरे जी पल मेरे ये चीज मन में आई, मैं गुरु जी पता नहीं क्या हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है या गलत के लिए, ये इंसान खा रहे हैं, ये भी तो जी रहे हैं, ये भी भक्ति भाव में है, ये भी आपका नाम ले रहे हैं, और जैसे ये जी रहे हैं, मतलब हम अलग टाइप से अपनी आराधना को चला रहे हैं, ये अलग टाइप से चला रहे हैं। तो फिर मेरे अगले पल ही मैं आके बैठ गया, आने के बाद मैं नाम जप पढ़ना शुरू कर दिया, जितना मेरे से जैसे मेरा नाम चल रहा था। तो मेरे अगले पल मन में आई कि कोई इंसान कैसे भी जी रहा हो, उनके भी तो आराधना के तरीके हैं, और हमारी आराधना के तरीके अलग है। धीरे धीरे अगर उनको यूं लगेगा कि ये चीज हम गलत कर रहे हैं, तो वो अपना खुद छोड़ देंगे। अब हम किस किस को समझा सकते हैं जी, ये तो पूरी दुनिया में ही चल रहा है। बिल्कुल। अब जी गुरु भाई। यही है जी, मेरा तो यही एक्सपीरियंस था जी, यही चीजें हैं। मैं तो अपना गुरु जी को बता देता हूँ जो चीज होती है वो। और पहले मैं भी ये सोचता था कि भी मैं किसी जैसे भी कोई गुरु जी का सबसे पुराना मतलब शिष्य है, मैं उनको बता के सब चीजें वो करूं भी, मेरे मतलब इसमें आराधना में सुधार लाऊं। पर धीरे धीरे मैं जब भी संदीप भाई साहब से बात करता हूँ ना, तो मेरे को यूं लगता है कि जो सब चीजें बतानी है वो इनको ही बतानी है, करेंगे तो ये भी करेंगे, यही करेंगे जी बिल्कुल फाइनल, जो इनको करना है वो, और कोई तो कर ही नहीं सकता। तो फिर मैं बिल्कुल आपके गुरु। सामने क्यों रहूं बैठ के। तो बिल्कुल। ये चीज बढ़िया है जी, कि अगर आपको गुरुजी से ही करवाना है तो उनके सामने रो लो आप, और जो करवाना है वही करेंगे। जी जी। मेरा तो यही गुरु बहन एक्सपीरियंस है, ये इतने दिनों की मेरी 2 सवा 2 साल की आराधना है, वो यहाँ तक मेरे को मतलब इतनी बुद्धि में जो विचार आए हैं मेरे, मैंने बता दिए जी। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा गुरु भाई। जब भी नेटवर्क सुविधा हो तो आप जोड़े सेशन से, और सब गुरु जी भाई गुरु बहन, बहनों मैं के। कोशिश करता जी जी। हूँ। और ये भी मैं एक बताना चाहूंगा साधकों को कि मैंने ये चीज देखी है कि अगर मतलब वो नहीं मेडिटेशन कर पाते सुबह शाम, तो वो ये सोचते हैं कि हमारी आराधना तो पीछे रहेगी या आराधना छूट गई। तो मेरा यही मानना है जी कि आपको जब भी टाइम मिले, हालांकि आप कहीं भी हो, 5 मिनट बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ। गुरुजी ने तो ये चीज कहा है भी 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम में, जब बैठो, जब आपको प्रॉपर आप एक दिनचर्या में हो। अगर आप दिनचर्या आपकी चेंज हो रही है तो आप चेंज भी कर सकते हो, चलते चलते नाम ले सकते हो जी। हमें तो जी कई बार 5-5 7-7 किलोमीटर चलना पड़ता है जी, मतलब सिक्योरिटी रीजन से इधर उधर जाना पड़ता है। तो मैं तो आजकल ये चीजें चलते चलते ले लेता हूँ जी नाम, क्या पता शाम को टाइम मिले ना मिले, क्या पता सुबह मिले ना मिले। तो जी जी। मैं तो अपनी जॉब के हिसाब से उनको एडजस्ट कर लिया, गुरुजी को भी बता दिया, गुरुजी आपको ऐसे करना पड़ेगा, मेरी तो मजबूरी समझो, चाहे ये समझो भी ये तो मैं हूँ, ऐसा हूँ मैं, आपको मेरे साथ देना पड़ेगा। तो वो चलते बिल- चलते मेरा नाम करवा देते हैं। तो मैं तो जी इस जी। चीज से भी बहुत। बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई। गुरुदेव बोलते हैं कि नाम जप ज्यादा जरूरी है। हालांकि गुरुदेव की आज्ञा का पालन भी जरूरी है, लेकिन सुविधा के अनुसार गुरुदेव ने तो इतना आसान दिया है, इसलिए कि आप अपनी सुविधा के अनुसार करो। नाम जप राउंड द क्लॉक करना पड़ेगा, बस गुरुदेव नाम जप के लिए बोलते हैं। ध्यान तो ऑटोमेटिक भी लग जाएगा, चलते चलते भी लग जाएगा। तो ये मेन चीज नाम ही है, मंत्र जाप ही है। मैं जल्दी मतलब एक बार फिर थोड़े दिन बाद में सेशन में फिर लाइव आऊंगा, और मैं अपना एक ऐसा एक्सपीरियंस बताऊंगा जो अभी तक मैं नहीं बता सकता,
क्योंकि हो सकता है कि गुरुजी अलाउड नहीं कर रहे, मेरे अंदर से वो भावना नहीं आ रही जी। तो और वो जो भी मैं अगली बार नेक्स्ट टाइम जब भी आऊंगा ना जी, तो मेरी एक इच्छा है कि गुरुजी जो भी मेरे से बुलवाएंगे उससे बहुत से लोग प्रेरित होंगे, क्योंकि मैं ऐसी घटना से अभी भी गुजर रहा हूँ और मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ कि गुरुजी आपको जो भी करवाना है मैं उस चीज के लिए मतलब एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं वो चीज जो भी आपको करवाना है वो करवाएं आप। और मैं आज वेट में बैठा हूँ जी, वो चल रहा है प्रोसेस। तो जी मैं यही प्रार्थना करूंगा जी मेरा गुरुजी वो जो भी है मतलब एक निष्पक्ष फैसला करवाएं, तो मैं उसके बाद में साधकों को बता सकूं, ताकि मतलब मेरे एक सेशन को देख के बहुत से साधक प्रेरित हो सके। जी बिल्कुल, यही मकसद है सेशन का कि सबके अनुभव सुन के और ज्यादा जो है लोग भी जुड़ते हैं और देखते हैं कि हाँ प्रैक्टिकल सबको ऐसा हो रहा है, यहाँ प्रैक्टिकल रिजल्ट मिल रहा है, बाकी जगह नहीं है रिजल्ट हाथों हाथ, यहाँ प्रैक्टिकल रिजल्ट मिलते हैं। बस यही प्रेरित होते हैं लोग अपने बताने से, सबके अनुभव सुनने से। थोड़े दिन पहले गुरु बहन ने एक मुस्लिम कम्युनिटी का एक बंदा था, नादाफ नादाफ करके, ये शायद अपना पश्चिमी बंगाल का था वो। तो मैं जब नए नए पोस्टेड हुआ ही था यहाँ पे, तो उसके पेट में दिक्कत थी, उसका खाना पीना छूट गया था यहाँ, मतलब ना पानी सूट कर रहा था उसको इस लोकेशन में, और जी ना वो खाना खा रहा था। वो तो भूखा रहता बेचारा, बिस्कुट खा लेता और सुबह शाम थोड़ा बहुत चावल उसमें दाल में बिल्कुल पानी से में मिला के, जो दाल का पानी होता है ना, सूप बोलते हैं जिसको, तो वो सूप में मिला के पीता। तो मैं क्लरिकल लाइन में हूँ, तो वो मेरे पास आया कोई काम से, तो वो धीरे धीरे अपनी बातें बताने लग गया। तो वो मुस्लिम कम्युनिटी का था, फिर भी मैं पता नहीं, मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी उस टाइम बैठ के, मैं गुरुजी इसको अगर शरण में लेना है तो इसको दो बातें बता दूं मैं, अगर आप इच्छा आपकी इच्छा हो तो आप मेरे को इजाजत दो। तो मेरे मन में भाव सा हुआ कि इसको बता दे। मैंने उसको बिठाया और बिठा के मैंने बताया भी आप, मैंने तो यही बोला भी आप जब जुड़ना, जब आप ठीक हो जाओ, भी पहले आप गुरुजी को चैलेंज दो कि आप कौन हो, कहाँ से हो, मैं नहीं जानता आपको, और मैं जब जानूंगा जब मैं ठीक हो जाऊंगा। तो वो इतनी बात सुन के बोला ठीक है मैं कर लूंगा ध्यान। मैंने उसको फोटो डाउनलोड करके दे दी गुरुजी के ऑनलाइन, और मंत्र तो मैंने शायद नहीं सुनाया था उसको, मैं मंत्र आप बाद में सुनना, आप अपने ही भगवान का नाम जपना और 11 दिन का चैलेंज दे दो गुरुजी को भी, अगर मैं ठीक हो गया तो मैं आगे बढ़ूंगा आराधना में, नहीं तो मैं तो आपको छोड़ दूंगा, आपसे मेरा कोई वास्ता नहीं है। तो वो उसके बाद मेरे को सही 11 दिन बाद में मिला जी। 11वें दिन वो जी लड्डू, आज लड्डू बांटूंगा। लड्डू किस चीज के आप सर, क्या हो गया ऐसा भी आपको, क्या? वो सबसे पहले शायद मेरे पास ही आया था, बोला मैं लड्डू बांटूंगा आज, मेरे तो फायदा हो गया। वो देखो ये जो व्हाइट कपड़ों में है, मैंने फिर उनको बताया भी वो ये ऐसे है ये वो, तो वो बोले यार ये तो लगते ही नहीं भी, मेरे को तो शुरू में यही लगा था ये चीज पता नहीं होगी नहीं होगी, पर मेरे को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। तो गुरु बहन उसके बाद में वो इंसान, मैंने उसके कांटेक्ट करने की भी कोशिश करी ना, आज तक उससे कांटेक्ट हुआ है मेरा। और पर मेरे को ये लग रहा होगा कि गुरुजी ने उनको अपनी शरण में ले लिया होगा, जहां तक मेरी इच्छा जी शक्ति है, दिमाग काम कर रहा है। और मैं जल्दी उनसे कांटेक्ट करके उनको भी लाइव सेशन में लेके आऊंगा। जी जी बिल्कुल। वो करवा रहे हैं, वो गुरु जी करवा रहे हैं गुरु बहन, मैं तो यही मानता हूँ। जी जी बाकी बिल्कुल, करने करवाने वाले गुरुदेव ही हैं, अपन क्या चीज है उनके आगे, सब कुछ वही करवाते हैं। शरण में किसको लेना है किसको नहीं लेना, सब उनकी इच्छा पे निर्भर है। पीके सिंह जी कई गुरु भाई। जी 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 बोलिए गुरु भाई, आप कंटिन्यू रखें। जय कई गुरुदेव। आप बार सभी को एक खुशखबरी है, अभी मैं आश्रम पे हूँ जोधपुर। मैं गुरुदेव की वो तस्वीर आप सभी को दिखाना चाहूंगा, आप लोग आनंद लें। गुरुदेव भगवान की तस्वीर आप लोग देखें, दिख रही है ना? जी गुरु भाई। गुरु कल के अवतार की जय। जय हो। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय श्री कल की भगवान। जी प्रेम से गुरुदेव बोलिए जी। कल की अवतार की जय जय हो। कल के अवतार जस्ट की अभी आए जय। सर, रात में निकलेंगे बीकानेर के लिए, कल दादा गुरु के प्रोग्राम में जाना है, गुरुदेव का आदेश हुआ है, जी जी तो गुरुदेव से आदेश लेने के लिए आए थे यहाँ पे। बिना आपके आदेश के तो हम कहीं जा ही नहीं सकते ना, कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल गुरु भाई। तो देखा कि सेशन चल रहा, तो फिर आप सभी को गुरुदेव का मैं दर्शन करवा दूं। जी, गुरु भाई बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा भैया, जय गुरुदेव का गुरुदेव, जय। देखिए प्रोग्राम भी चल रहा है टीवी पे,
वो भी आप लोग सुन लीजिए। दिख रहा ना? हाँ जी, दिख रहा। जय गुरुदेव। चलिए बन, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। जय जी गुरुदेव आप सभी को। जय गुरुदेव। कल जाम सर से भी प्रोग्राम में लाइव जुड़ेंगे। ठीक है, जी जय गुरुदेव आप सभी को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादाजी। जी सुभाष जी गुरु भाई, अब आप अपनी बात रखें कंटिन्यू। जी गुरु बहन, मैं तो ये बता रहा था, अगर जैसे मतलब मेरे को 2 साल से ऊपर हो गए, तो मेरे आज तक मतलब यौगिक मूवमेंट कभी होने शुरू हो जाते हैं, कभी बंद हो जाते हैं, फिर होने शुरू हो जाते हैं। तो मेरा साधकों को यही है बताना कि मैं तो गुरु जी से प्रार्थना करके बोल रहा हूँ कि जो भी गलती हो वो माफ कर दे। पर मेरा ये मानना है जी, यौगिक मूवमेंट और ये अलग चीजें हो जाती हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि नाम जप। आप जितना नाम जप करोगे, जितनी उन मतलब उस चीज को धारण करना शुरू कर दोगे मन ही मन में, तो आप स्ट्रोंग हो जाओगे। हर चीज मतलब आप पे कोई इफेक्ट नहीं करेगी। जैसे अगर कोई ऐसी चीज होगी कि आपका एकदम नुकसान हो गया, तो आपको ये चीज महसूस नहीं होगी। अगर कोई ज्यादा आपको मतलब, कई बार क्या है, हम इतने खुश हो जाते हैं, तो वो चीज भी आप पे इफेक्ट नहीं करेगी। जितना आप नाम जाप करोगे उतना ही बेस्ट रहेगा जी। अगर आपका बिल्कुल यौगिक मूवमेंट हो, कोई यौगिक क्रिया हो ना हो, ये चीजें कोई इफेक्ट नहीं करती जी। बस इतना ही बताना था गुरु बहन। जय गुरुदेव जी। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। बिल्कुल बहुत अच्छी बात बताई गुरु भाई आपने। बिल्कुल इसमें यौगिक मूवमेंट का कोई वो नहीं है, कोई जरूरी नहीं है हो, लेकिन मंत्र जाप सबसे ज्यादा जरूरी है। मंत्र जाप कंटिन्यू रहना चाहिए। मंत्र जाप नहीं हो तो गुरुदेव से प्रार्थना करो, और सब कुछ करने वाले गुरुदेव हैं। बिल्कुल ये चीजें जी मैं कई बार संदीप भाई साहब से शेयर करता हूँ, तो वो मेरे गांव के हैं, पर वो एक चीज बोलते हैं, उन्होंने शायद कहीं सुना होगा भी, गुरु जी ये चीज कहते हैं, बोला जिनके यौगिक मूवमेंट हो रहा है उन्होंने क्या कर लिया। वो भी तो बिल्कुल यही है, आराधना में ही है वो भी। तो ये चीज मेरे को सबसे बढ़िया लगी। उसके बाद मेरे को कभी मन में नहीं हुआ कि मेरे यौगिक मूवमेंट हो ना हो। पर कभी कभी हो जाती है, जब बढ़िया लगता है भी आज वो ज्यादा होगी, आज कम होगी, तो ये थोड़ा सा होता है। पर नहीं होता, उस दिन थोड़ा निराश भी हो जाता हूँ। पर ये चीज जब से सुनी है ना, अभी जिसके हो गया उन्होंने क्या कर लिया, वो भी तो आपके साथ ही लगे हैं। क्या पता बिल्कुल उनके कोई बीमारी ठीक हो रही हो, या क्या पता कोई आगे के प्रारब्ध कर्म उनके ठीक हो। बिल्कुल तो सबसे बिल्कुल बढ़िया मैं हम इसलिए जी जी मानते हैं कि हम गुरु शरण में हैं। इस विनाशकारी युग कलयुग में अगर हम गुरु जी की शरण में हैं, तो हम सब चीजों से बचे हुए हैं, सब चीजों से दूर हैं। तो यही सबसे बेस्ट है। जी जी बिल्कुल। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जी गुरुदेव। गुरु भाई बहुत अच्छा लगा, आप मन से जुड़े, अपने अनुभव साझा किए, सबको हमें भी सुनने को मिला। गुरुदेव के बारे में जितना सुनो उतना कम लगता है सुनते रहो बस। और ऐसे ऐसे मतलब युवा लोग जो गुरुदेव के आज की लेखनी में भी आया है कि मतलब ऐसे एनर्जेटिक युवा, इतनी एनर्जी आ जाएगी कि जब युग परिवर्तन का टाइम आएगा तो युवाओं में वो आप में देख मैं के आज बहुत अच्छा लगा। और भी ज्यादा से ज्यादा आसपास लोगों को बताने की आप वो करें गुरुदेव के दर्शन के बारे में, क्योंकि अब जो है ना, अब जो टाइम है ना वो अनुग्रह का टाइम है। हमें एक बार बताने की जरूरत है, लोग ऑटोमेटिक जुड़ते जाएंगे, है ना। तो वही है कि भाई गुरुदेव ने मानवता के हित के लिए इतनी मतलब एज में लास्ट तक गुरुदेव इतने प्रयास करते रहे, है ना। तो बस वही है कि अपने बताने से अगर कोई आ जाता है, जुड़ जाता है, तो उसके कष्ट दूर होंगे, गुरुदेव उन पर कृपा करेंगे। तो बस यही अपने को एक ध्यान रखना है गुरु भाई। और जी बस गुरु बहन, जय गुरु। आपकी लास्ट अनुभूति बताता हूँ। मैं मेडिटेशन करके, जैसे ही मेडिटेशन खत्म हुआ, तो मैंने सेशन को लीव कर दिया, मतलब छोड़ दिया। छोड़ के मैं खाना खाने चला गया, क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है, तो इस वजह से हमने जल्दी मैं यार भोजन कर लेते हैं, उसके बाद में मैं आके फिर बैठेंगे थोड़ी देर। तो जैसे ही मैं आया, मैंने आके देखा कि मेरे फोन पे जैसे मैं छोड़ के गया था वहीं से ऑप्शन आ रखा था भी दोबारा रिज्वाइन कर सकते हो आप। मैंने जैसे ही रिज्वाइन किया, मेरे मन में सबसे पहले यही क्वेश्चन उठा कि गुरु बहन आपको मैं जैसे ही सुना, मैं कहीं गुरु बहन मेरे को ना पूछ ले कि आपकी अनुभूति, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा यूं था, मैं भी बाद में एक साथ ही आऊंगा मैं, जो मेरे एक जो सबसे बड़ा कार्य है जो गुरु जी इनको चरणों में समर्पित कर रखा है, वो कार्य को मैं बताने के लिए
कि ये चीज मेरे साथ घटित हुई, मैं इस वजह से ये मेरी जिंदगी में हुए, ताकि मेरे से लोग प्रेरित हों। तो मैं एक साथ ही चाहता था कि मैं एक दिन बोलूं इकट्ठा। हुआ यूं कि जैसे मैं जुड़ते आपने मेरे को पूछ लिया तो मैं तो चकित सा रह गया, मैं भी करना क्या है। फिर जैसे ही आपने बोला मैंने ज्वाइन कर लिया। मैं चलो जो भी बुलाएंगे गुरुजी बुलाएंगे। बस गुरुदेव की इच्छा है गुरु भाई। अपन क्या है, अपन तो बस माध्यम बनने लायक भी नहीं है, लेकिन गुरुदेव ने बना रखा है, उनकी अहेतु की कृपा है बस। और जी उनकी कृपा है, हमारा क्या है। हम तो, और इस दुनिया में बहुत से इंसान ऐसे हैं जो हमारे से भी अच्छे हैं, पर उनका जब टाइम आएगा, जब उनको शरण में ले लेंगे गुरु जी, जिसको अपनी शरण में ले रखे हैं, हम तो अपने को बहुत खुश नसीब मानते हैं। जी बिल्कुल। और ऐसी जगह बैठे हैं जी जहाँ पे पता नहीं कब क्या हो जाए, पर फिलहाल ठीक है। कभी ये मन में नहीं होता कि हमारे साथ होगा। तो गुरु जी को है, अगर वो ये चाहेंगे कि ये संसार छोड़ के जाना है तो अपने साथ ले जाएंगे। अगर ये चाहेंगे कि भी यहाँ रहते रहते भी ये अपने से जो होगा वो करते जाएंगे वहाँ। सब कुछ गुरु जी का है तो कहीं रखे वहाँ, यहाँ नहीं तो। वो एक विकास दिव्य कृति का है जी। बोले तुम नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। तो वो चीजें हैं जी, यहाँ नहीं तो कहीं और सही, कहीं और नहीं तो कहीं और सही। गुरु जी की शरण में रखे। पर बस यही है जी, हाथ जोड़ के दुआ कि आप अपनी शरण में रखना, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। जी गुरु भाई बिल्कुल, गुरुदेव की शरण में रहे, कहीं भी रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। बस गुरुदेव अपनी शरण रखें, यही सबसे बड़ी बात है। जी गुरु भाई। जी जय गुरुदेव। जय। जब भी आपको टाइम मिले, नेटवर्क की सुविधा हो, तो आप सेशन से जुड़े और सुने, है ना। अनुभूति नहीं भी हो और नहीं बताना चाहे तो कोई बात नहीं, लेकिन सबके अनुभव सुनना भी अच्छा लगता है और प्रेरणा भी मिलती है। मैं जी डेली गुरु भाई सुनता हूँ जी। ये, जब टाइम मिलता है तो मैं चला के अपने टेबल पे जब भी काम करता हूँ तो मैं साइड में रख लेता हूँ और उसको सुनता जाता हूँ। जितना टाइम मिलता है फोकस करके सुनता हूँ जी। और जहाँ भी मतलब यूं हो गया भी अब काम हो गया तो बीच में बंद करके फिर उसको नेक्स्ट में फिर वहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। जी जी बिल्कुल गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। विक्रम सिंह जी, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। गुरु बहन, गुरु भाई से पूछना था कहाँ कहाँ पर ड्यूटी है इनकी? जी सुबह में अभी मंच जी पे मैं कश्मीर वैली में हूँ जी। अच्छा, बहुत अच्छा लगा भैया की अनुभूति अनुभव सुन के। आप तो गुरु की शरण में रहो, कुछ बाल बांका नहीं हो सकता भैया। गुरुदेव हमेशा साथ में रहते हैं। और भी सारे गुरु भाइयों को बताओ कि हमारे गुरु भगवान ऐसे हैं, उनको ध्यान करते हुए। और गुरु बहन, मेरी छोटी सी एक अनुभूति है। जी गुरु भाई। नाम सुनाई पड़ता है अभी 2-4 दिन से, तो एक अलग सी आवाज आ रही। तो मैं बड़ा फोकस किया मैंने उस आवाज में। जब बिस्तर में जाता हूँ तो एक बहुत अजीब टाइप की आवाज, बड़ी लय में सुनता हूँ, लेकिन वो क्षण मात्र आती है। अभी मात्र 5 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड तक बार बार फोकस करने के बाद भी प्रयास कर रहा। फिर गुरु भगवान से मैंने विनती की, गुरु भगवान क्या है, इस ध्वनि का भी थोड़ा विस्तार से सुनाओ। तो अभी थोड़ा समय बढ़ा है उसका, 1-2 सेकंड और बढ़े हैं। और बाकी तो बढ़िया नाम तो सुनाई पड़ता है, चिड़ियों की आवाज और झींगुर की आवाज, तरह तरह की आवाजें, गाजे बाजे की आवाज आती है, बड़े बड़े मृदंग बज रहे उसकी आवाज आती है। लेकिन एक और बड़ी धोबनी में बड़ा थोड़ा क्षण मात्र के लिए हुआ है, 2-5 सेकंड के लिए। अभी 1 आध हफ्ते से हो रहा है। तो गुरु भगवान गुरु भगवान का नाम जाप कर लेते हैं। नाम जाप तो नहीं छूटता मेरे, अभी नहीं छूटता। अगर नाम भी सुनाई पड़ता है तो मैं नाम जाप नहीं, ऑटोमेटिक चलता ही है। मैंने गुरु भगवान से बिल्कुल जैसे बताया है गुरु भगवान ने कि नाम मंत्र एक चाबी है, और इसको समाधि के चक्कर में और ध्यान के चक्कर में नाम को ढीला नहीं छोड़ना। तो वो मेरे अंदर तो ऐसा मतलब गुरु का आदेश समाहित हो गया कि विक्रम भाई नाम नहीं छोड़ना है, हर हाल में चलता जाए, भले धीमी गति से चले लेकिन चलता जाए। निरंतर मैं प्रयास ही करता हूँ दीदी। अपनी कहाँ औकात है कि अपन नाम मंत्र जाप कर सके। वो तो गुरु भगवान से बार बार विनती कर करके, हे गुरुदेव, सभी गुरु भाई बहनों के ऊपर
हमारे जितने भी गुरु बहन गुरु भाई हैं सबके ऊपर करुणा करना दादा, हमारे परिवार पे करुणा करना। ऐसी विनती निकलती रहती है, सबका भला हो गुरु, अपना तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। और ऐसी करुणा अपने जिस देव से जुड़ जाते हैं दीदी, वो अपने लिए नहीं मांगते, फिर वो पूरे परिवार, अपना परिवार है ना जो गुरु भाई बहनों का, बहुत बड़ा परिवार है अपना। ऐसे ही करुणा प्रार्थना करती है गुरुदेव, कोई गलती भी हो जाए किसी गुरु भाई बहन से तो वो उसको अपनी शरण में ले लेना प्रभु और क्षमा कर देना। तो ये छोटी सी अनुभूति थी भैया की बातों से, बहुत अच्छा लगा उनके अनुभव, उनकी बढ़िया ड्यूटी भी चल रही है, मिलिट्री में है ना। जी गुरु भाई। जी जी जी, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन आना चाहे तो स्वागत है, वरना सेशन का समय भी हो गया है। मैं इंगू जी गुरु भाई से निवेदन करूंगी कि सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को, गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल्की अवतार की जय हो। बोलो से बोलिए कल्की अवतार की जय गुरुदेव। अनु जी जय गुरुदेव, सुनील जी जय गुरुदेव, सभी को जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को।